नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है LM 2950 IC जहाँ LP 2950 IC। तो इस IC के बारे में बात करेंगे कि ये IC किस तरह काम करती है, इसकी पिन डिटेल क्या है, वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले जो 2950 LM 2950 जो IC होती है, ये बेसिकली एक रेगुलेटर IC है। रेगुलेटर मीन जिस तरह हमारे 7805 है, 7812 है, 7805 है, 7814 है, 7820 इस तरह का जो रेगुलेटर आईसी होते हैं, उसी प्रकार से जो LM 2950 जो आईसी होती है, ये बेसिकली 3 वोल्ट की एक रेगुलेटर आईसी होती है। तो फिजिकल तौर पे ये जो आईसी हमें दिखती है, ये एक जैसे हमारा C945 ट्रांजिस्टर है या BC547 ट्रांजिस्टर होता है, सेम उसी प्रकार से ये हमें दिखाई देती है। बेसिकली ये 3 पिन की आईसी होती है और जिस तरह हमारा C945 या BC547 ट्रांजिस्टर होता है, उसी प्रकार से इसका हार्डवेयर होता है, यानी दिखने में ये उसी तरह लगती है। तो इसके ऊपर जो नंबर मेंशन किया जाता है 2950, तो मीन्स ये 3 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इनका नाम है जी अंशु कुमार। ये देख सकते हैं यहाँ पे अंशु कुमार, इन्होंने अपना नाम मेंशन किया @अंशु कुमार। तो इन्होंने मेंशन किया LM 2950 ट्रांजिस्टर का वीडियो बनाए। तो बेसिकली जो 2950 जो आईसी है, ये ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल तौर पे जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है C945 जहाँ BC547 ट्रांजिस्टर होता है, सेम उसी तरह से दिखाई देता है। लेकिन काफ़ी बार हमें इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि ये ट्रांजिस्टर है या रेगुलेटर है। तो आज हम बात करेंगे जो LM 2950 जो होता है, वो बेसिकली एक 3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, जो कि एक छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है 3 वोल्ट के लिए। तो अंशु जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा LM 2950 जो कि एक लो ड्रॉप आउट यानी लो वोल्ट रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं LM 2950 आईसी जो कि एक 3 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी होती है। तो सबसे पहले इसका हार्डवेयर किस तरह होगा, पिन डिटेल किस तरह होगी, इसके बारे में बात करें। तो ये आपके सामने एक डायग्राम आईसी का, जो कि बेसिकली जो LM 2950 और एक होता मॉडल LM 2951 और एक होता है LM 2950। जो 2950 होती है वो बेसिकली 3 पिन की आईसी होती है, और जो LM 2951 जो आईसी होती है वो बेसिकली 8 पिन की आईसी होती है। तो दोनों ये रेगुलेटर आईसी होती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो हमारी आईसी मॉड्यूल के अंदर आती है और ये हमारी ट्रांजिस्टर मॉड्यूल के अंदर आती है, जो कि 3 पिन के अंदर आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी सबसे पहले पिन डिटेल किस तरह होगी। तो इस मॉड्यूल के इस आईसी के जो हमारा रेगुलेटर है, इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, एक तो LM 2950 और एक जो मॉडल होता है LP 2950। ये दोनों आईसी सेम है, आप एक दूसरे की जगह पे आईसी लगा के यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मार्केट के अंदर LM 2950 मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है, तो LP 2950 आईसी लगा सकते हैं। इसकी पिन डिटेल, वर्किंग, टेस्टिंग बिल्कुल सेम है। तो जो हमारी आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें से, वो है LM 2950 आईसी। तो 2950 आईसी की सबसे पहले जो पिन डिटेल क्या होगी, तो जो पिन नंबर 1 होती है, इसकी आउटपुट है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जो पिन होगी, जो इस आईसी की लेफ्ट हैंड साइड पिन होगी। अगर इस ट्रांजिस्टर का फेस अपनी तरफ करते हो आप, जैसे इसका जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है अगर, तो उस हिसाब से जो लेफ्ट हैंड साइड पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी, जो कि इसकी आउटपुट की पिन होगी। पिन नंबर जो 2 है, इसकी सेंटर पिन जो होगी वो ग्राउंड होगी, और पिन नंबर जो 3 होगी, राइट हैंड साइड जो पिन होगी, वो पिन नंबर 3 है, जो कि एक इनपुट की पिन है। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करते हैं कुछ इसके फीचर, जो कि बेस्ट फीचर इसके अंदर यूज किए गए हैं। एक तो ये जो हाई एक्यूरेसी आउटपुट वोल्ट, यानी इसका जो वोल्ट आउटपुट होगा वो एक्यूरेसी, यानी इसका जो वोल्ट आउटपुट 3 वोल्ट का होगा वो
बिल्कुल फिक्स होगा जो कि 3 वोल्ट के करीब होगा और ये जो 100 मिली एम्पेयर का आउटपुट दे सकती है हमें और इसके अंदर टेम्परेचर कैपेसिटी जो है अच्छी है और इसके अंदर लो ड्रॉप आउट वोल्ट सिस्टम है, यानी लो ड्रॉप आउट मीन्स ये कम से कम वोल्ट ड्रॉप आउट करती है आउटपुट के लिए। और इसके अंदर जो है एरर फ्लैग सिस्टम इंटरनल तौर पे लगाया गया है, कोई भी एरर आने के बाद ये इसी शट डाउन हो जाती है। और जो इसकी आउटपुट प्रोग्रामेबल वोल्टेज होते हैं, यानी जो ये आउटपुट वोल्ट दे सकती है वो है 1.24 वोल्ट, यानी 1.24 वोल्ट से लेकर 29 वोल्ट तक ये वोल्ट पास आउट कर सकती है। और जो मॉइस्चर का जो सेंसिटिविटी है वो लेवल इसका 3 है, इसके ऊपर इतना मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होता। तो ये इसके कुछ फीचर हैं और इसको जो यूज़ किया जाता है, जो लीनियर रेगुलेटर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है और वोल्ट रेफरेंस के लिए, बैटरी पावर्ड सिस्टम के लिए और पोर्टेबल जो इक्विपमेंट होते हैं हमारे, जो पोर्टेबल जिसे हम चार्जिंग करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं वो जैसे डेस्कटॉप हमारा हो गया या नोटबुक होगी, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कोर्डलेस टेलीफोन सिस्टम हो गया, रेडियो कंट्रोल सिस्टम हो गया और एसएमपीएस जो है पोस्ट रेगुलेटर के लिए जो एसएमपी यूज़ की जाती है उसके लिए। तो उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो डिवाइसेस जो इनपुट के रूप में जो काम करते हैं वो 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक के होते हैं। कुछ उसके अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं वो 3 वोल्ट के ऊपर काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है 29050 आईसी का। तो ये तो है इसकी कुछ फीचर और स्पिन डिटेल के बारे में। अब बात करेंगे इसका कुछ इंटरनल तौर पे सर्किट क्या है, एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सर्किट है ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनल सर्किट है जो हमारा LM2950 और ये है LM2951 आईसी का। तो ये 8 पिन की आईसी है, ये 3 पिन की आईसी है। तो 3 पिन के अंदर किस तरह इसके अंदर देख सकते हैं सर्किट इंस्टॉल किया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो LM2950 आईसी होती है तो इसके अंदर जो इनपुट पिन होती है, एक तो इनपुट के अंदर जो इसके अंदर इंटरनल तौर पे सर्किट यूज किया गया वो है एक तो एरर एम्पलीफायर सिस्टम। तो एरर एम्पलीफायर सिस्टम यूज करने का यही मकसद होता है कि जैसे इनपुट वोल्ट करेंगे तो वो कंपेयर करके आगे पास आउट करेगा आउटपुट पिन के लिए। तो एरर एम्पलीफायर सिस्टम प्लस रेफरेंस वोल्ट है इसके ऊपर 1.23 वोल्ट। तो इसीलिए ये जो लोएस्ट वोल्ट पास आउट कर सकता है 1.25 वोल्ट, ये है इसका लोएस्ट वोल्ट, क्योंकि इससे कम जो इंटरनल तौर पे रेफरेंस वोल्ट है वो है इसके 1.23 वोल्ट। तो इससे नीचे ये नहीं जा सकता, इससे अबव रहेगा 1.24 वोल्ट के करीब और हाईएस्ट ये 29 वोल्ट तक जा सकता है, डिपेंड टू इसको सर्किट को किस तरह आपने यूज किया। तो ये है इसके अंदर इंटरनल तौर के अंदर सर्किट बना हुआ। अगर बाय द वे ये खराब हो जाए तो चेक करने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। आपने इनपुट पिन और आउटपुट पिन के ऊपर मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके चेक करना है। दोनों तरफ बीप इसकी नहीं आनी चाहिए। अगर एक साइड बीप आ रही है तो और दूसरी तरफ अगर वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर दोनों तरफ इसकी बीप आ रही है, वैल्यू नहीं शो हो रही दोनों तरफ, तो ये ऐसी खराब है। इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरह नहीं चेक कर पा रहे, आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि आईसी सही है या खराब है, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि आईसी की जो इनपुट पिन है इसके ऊपर आप 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे और जो जीएनडी पिन है इसको ग्राउंड करेंगे, तो आउटपुट जो इसका वोल्ट होगा वो 3 वोल्ट के करीब इसका पास आउट होना चाहिए। अगर 3 वोल्ट नहीं आ रहे, 0 वोल्ट पास आउट हो रहे हैं, तो ये आईसी खराब है। इस तरह इस आईसी को आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट में लगा के किस तरह यूज किया गया है, उसके बारे में भी बात कर लें। तो ये देख सकते हैं इस आईसी का एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बनाया गया है। तो इसको किस तरह इनपुट वोल्ट दिए गए हैं, किस तरह ये आउटपुट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम कौन कौन से डिवाइसेस लगा के इसको कंट्रोल किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप आईसी देख सकते हैं एलपी और जहाँ एलएम, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, एलएम और एलपी मॉडल जो है बिल्कुल सेम है। पिन डिटेल और टेस्टिंग वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। तो इसके अंदर क्या कुछ किया गया, जो इनपुट वोल्ट, जो इनपुट पिन होती है पिन नंबर 3, इसके ऊपर 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दी गई है और दूसरी तरफ से जो जीएनडी वोल्ट है वो एडजस्टेबल पिन या पिन नंबर 2 ग्राउंड की पिन होती है उसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं।
और पिन नंबर 1 से वोल्ट आउट करवाए जाते हैं। तो अब ये वोल्ट किस तरह आउट दे रही है, क्योंकि ये वैसे तो ये ऐसी 3.3 वोल्ट की ही होती है। अगर इसकी पिन नंबर 2 पे आप ग्राउंड देंगे तो आउटपुट के रूप में आपको 3 वोल्ट मिलेंगे और 100 मिली एम्पेयर का ये करंट पास आउट करेगी। 3 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर का ये करंट पास आउट करेगी। लेकिन इस सर्किट को बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, इसकी आउटपुट पे एक 1 यूएफ का कैपेसिटर और इसकी पिन नंबर 3 के ऊपर 1 यूएफ का जो कैपेसिटर लगाया जाएगा। जो आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और ये पीएफ कैपेसिटर है, पिकोफैरेड कैपेसिटर होता है। तो ये कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा आपको। और जो इसके अंदर जो एलईडी का ऑपरेट अगर आपने करवाना है तो इनपुट वोल्ट के लिए तो 220 ओम के रजिस्टर लगा के एक एलईडी को ग्राउंड कर देंगे। एलईडी का कैथोड पॉइंट जो होगा वो ग्राउंड होगा, एनोड पॉइंट के साथ एक रजिस्टर लगा के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए, जब आप 5 वोल्ट की सप्लाई दो तो ये एलईडी ऑन हो जाए, मीन्स हमें पता लग जाए कि इसको इनपुट वोल्ट मिल चुके हैं। तो इनपुट वोल्ट यहाँ पे रहेंगे 5 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट। एडजस्टेबल पिन पे आप जितने वोल्ट एडजस्ट करोगे आउटपुट के रूप में उतने वोल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये है LP 2950। अगर LM 2950 यूज कर रहे हैं तो पिन नंबर 2 जो इसकी GND है ग्राउंड, इसके ऊपर अगर ग्राउंड करोगे तो आउटपुट के रूप में आपको 3 वोल्ट फिक्स प्राप्त होंगे, जो कि 100 मिली एम्पेयर के करीब होते हैं। 100 मिली एम्पेयर का ये करंट पास आउट करेगा 3 वोल्ट के अंदर। तो जो 2950 जो आईसी है ये बेसिकली हमारी एक 3 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी होती है, जिसे हम सर्किट के अंदर पोर्टेबल सर्किट जितने भी होते हैं या पोर्टेबल डिवाइसेस जितने भी होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इसको चेक करने का मेथड, इसकी पिन डिटेल, वर्किंग, टेस्टिंग, इंटरनल तौर पे किस तरह काम करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अंशु जी, आज का जो हमारा टॉपिक था LM 2950 और LP 2950 दोनों सेम आईसी है। अगर इसके बारे में कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें ताकि आने वाली टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल का आजकल टाइम आ रहा है, जैसे हमारे व्हीकल्स जो हैं जितने भी है वो इलेक्ट्रिकल के तरफ जा रहे हैं, तो उनका सर्किट और उनकी वर्किंग और रिपेयर करने में आसानी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था LM 2950। और जैसे भी अगर आपके पास अदर कोई और भी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम, वर्किंग और उसकी पिन डिटेल और उस टॉपिक का जो आईसी नंबर है वो और अपना नाम मेंशन करके आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। जिन्होंने भी अभी तक कमेंट किए हुए हैं तो उनके ऊपर धीरे धीरे ये वीडियो बनाता जाऊंगा मैं, और जैसे जैसे नए आते जाएंगे कमेंट तो उसके आधार पे भी वीडियो बनती जाएंगी। तो आज का टॉपिक ये था LM 2950 या LP 2950। तो आज तक के लिए धन्यवाद।